ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अकाल तख्त नशीन सो बाप के दिल तख्त नशीन हूँ। मुझ आत्मा को ईश्वरी नशा है कि स्वयं बाप आकर के मुझ बच्चे को मीठे बच्चे कहते हैं। इसी नशे में मैं आत्मा भरपूर हूँ। इसी स्थिति में अपने प्यारे बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 31/5/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम गरीब बच्चों के लिए आया हूँ। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं है। गरीब बच्चों को ही आकर मैं बाप सदगति देता हूँ। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। एक एक चीज़ कब्र दाखिल होने वाली है, इसलिए तुम्हें परिस्तान को याद करना है। कब्र दाखिल माना बाबा कहते हैं सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कितने भी माया के पंप है, किसी भी प्रकार की चीज़ें है, सब कुछ मिट्टी में मिलना है। फिर बाबा समझाते, बच्चे दुनिया वाले कहते शांति चाहिए, तो अब बाप तुम बच्चों को कहते शांति चाहिए, तो शांति धाम को याद करो। क्योंकि शांति का सवाल बाबा ने कहा एक के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए शांति का सवाल है। फिर बाबा ने बाबा के घरों के लिए बताया। बाबा कहते बच्चे जितने भी सेंटर्स हैं सभी बाबा के बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं और यह सभी बच्चों को सुख शांति देंगे। इसलिए बाबा के ये बड़े बड़े घर बड़े बड़े तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध होंगे। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे अपवित्रता के कारण आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। अभी पवित्रता से ही आत्मा उड़ेगी। जितना योग लगेगा उतना आत्मा तीखी जाएगी। फिर बाबा समझाते हैं कि पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, यह वरदान बाप अभी आकर के तुम बच्चों को देते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले बाबा कहते ये वरदान दे न सके। मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा भी पढ़ेंगे तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं बरोबर यह जमाना अब कब्र दाखिल बनने वाला है। पहले यह जमाना परिस्तान था, अब यह जमाना पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है, इसलिए इसको कहते कब्रिस्तान। यह भी तुम सिर्फ जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को भी मालूम है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे ही जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रही हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भाव है। याद की बाप की याद में रहने से परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते हैं। यह है माया रावण का पंप। यह थोड़ा समय चलने वाला है। यह है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया है ना। यह पिछाड़ी का भभका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले था नरक। बड़े बड़े मकान बनाते रहते, यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि यह सब 100 वर्ष के अंदर बनने हैं। कितना शो है, इसलिए समझते स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे बनी है? नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी भी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो।
यह तो टेम्परेरी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इसको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहेंगे। नर्क का यह शो है, यह है अल्पकाल का शो। अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते, एक तो शांति धाम को याद करो। यह सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते, कहाँ से शांति मिलेगी? अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है। यह दुनिया में शांति कैसे हो? मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। यह है ही दुख धाम। दुनिया वाले तो कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते, फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता, बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है, हमेशा उंगली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको यह भी पता नहीं है याद से क्या फ़ायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है जानते ही नहीं है। दुख के समय पुकारते हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता। तुम्हारी बुद्धि में आता हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेविनली गॉड फादर। वह आते भी भारत में ही हैं, परंतु यह समझते नहीं हैं देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना, सतयुग में कैसे होगी? परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं हैं। यह तो बाप नॉलेजफुल हैं, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह भी जानते नहीं हैं। सिर्फ कहते हम सतयुग के मालिक थे, उनके आगे जाकर भीख मांगते तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिलता। गरीब पंचायती के मुखी को भी इतनी खुशी नहीं रहती, इतनी खुशी रहती जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ हैं। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ना, यह सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए, हम जो धंधा करते यह थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते।
जहाँ तीर्थ स्थान धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं आदि बना देते। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। यह तुम्हारा सेंटर बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर जहाँ जहाँ हैं वे बड़े बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, बड़े ते बड़ा तीर्थ है। यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इन जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं है। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ भी मिलता नहीं है। यह भी तुम समझते हो, भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते थे भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े बैठकर कथा सुनाएगा। जरूर बहुत होंगे, वह भी मृत्युलोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं है। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है, वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ जाएंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाएंगे, लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जाए। तब तक यहाँ जन्म मरण में आते रहते, जैसे ड्रामा टिक टिक होकर चलता। आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई और यह गई। इन जैसी तीखी कोई चीज़ होती नहीं है। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ न कहाँ पहुँचने में देरी लगती है। मनुष्य यह बातें समझते नहीं हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में ज़रूर थोड़ी आत्माएं होंगी ना, और वहाँ बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते हैं। कहा भी जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन कराते? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना, तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो। मामेकम याद करो, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता सो भी अल्पकाल के लिए। तुम्हारी आश पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता वह भी मैं कराता हूँ।
ड्रामा में नूद है जो पास्ट हुआ, सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई पाते नहीं है, सन्यासी लोग कहते हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी, इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को पाते नहीं है, सन्यासी लोग कहते हम लीन हो जाते। बाप समझाते तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वह 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले न सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, तुम जानते हो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। बाप कहते आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम, फिर दुख कैसे होता यह कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते। तुम्हारा बाप टीचर गुरु तीनों हैं, यह सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते सर्वव्यापी है, तुम कहते वह पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। तुम बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। यह बात तुम सबको बताते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भाव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त भी है। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हुजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। ओम शांति।